देखो वो बताओ भैया क्या हुआ। मैं पहले अपनी आंखें दिखाओ अंधेरी में ऐसे आंखें कैसे? मतलब हम जैसे कभी कभी ना फ्लैश लाइट में जैसे आंखें चमकती है अलग से दिल्ली जैसे आंखें लगती है। अच्छा हाँ वो होता है। हाँ हल्दी ठीक है नोट कर लो साथ के साथ फिर बाद में और टाइम लगता है नोट करने में साथ के साथ नोट करते चलो। भैया आपको फोन लॉन्च नहीं हुआ दिवाली का आएगा पोस्टपोन कर दिया। हाँ पोस्टपोन हो गया हो गई होगी कुछ प्रॉब्लम। पापा देख रहे थे अरे वो जो सिम हमारे पास है ना जो तो हम तो बोलते हैं वरना देख रहे थे ये बताओ कैसे आने तो टाइम देख नोट कर लिया। इसमें भी एक और जनरलिटी रह रही है कौन सी बताओ क्या नया है इसके अंदर। विड्रॉ वाली ये है इसमें नया कुछ खास नहीं। जब विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा कैश तो कैसे मेंशन करेगा इतना कॉन्फिडेंट से पहले तो नहीं बताया। इतना कॉन्फिडेंट बच्चों के आंखों में जब ये आता है जब अपनी गीता देख के आते हैं। अच्छा ठीक है नोट कर लिया यहाँ तक करो फिर।
अब अगले महीने जो फीस आएगी ना मैं लूंगा नहीं किसी पे, सिर्फ 1 तारीख को लूंगा जब सबके हो जाए। मैं ऐसे घर में खर्च हो जाएगा मेरा छोड़ मैं ऐसे में मेरे को बहुत पछताना पड़ता है, खर्च हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कौन से भैया हमारे पास में खर्च हो जाएंगे। आप लोग ऐसा करना, आप में से ही कोई कलेक्ट कर लेना जो कर सके, है ना? मुझे बता देना, इतने पैसे कोई नहीं कर सकता। करेंगे खर्च। हमें घर में पूछते हैं कहाँ गए भाई इतने पैसे, कहाँ हमसे खर्च हो जाएंगे तो ज़्यादा सही वही कि पैसे अगर मान लो देना भूल गए, उसका घर गया, घर में मम्मी ने बोला बेटा पैसे दिए नहीं दिए तो चल दे दे, मुझे कोई काम करना है। हाँ ये भी। अरे लेकिन ये समझो ना कि आपने मुझे दे दी, ये छोड़ना कि आपने ऐसा छोड़े भैया, ऐसा किसी मम्मी करेगी उसे तो कलेक्ट करने की जरूरत है, जरा खुद को तो दे दे, बाकी मैं तो रखूंगी नहीं यार, मुझे दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है, पता चला बैग किसी ने छीना गया किसी का पता लग जाएगा, वादे के बाद इतने पैसे छीन लो रास्ते में, अब पता लग गया कि ऐसे बैग ऐसे अपने आप से लिया कौन हो जाएगा। पहले इसी वजह से सबसे पहले चोरियां होती थी, ये रिस्क आपको लेना लूट पाट, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है अरे मैं इन बच्चों से ये बोल रहा हूँ कि अगली बार जब फीस मिलेगी ना तो मुझे देना मत, जब सारे बच्चों की इकट्ठी हो जाएगी ना जब देगा एक बार में, एक करके आते खर्च जाते पता नहीं लगता, बोल लेके नहीं हम नहीं रखेंगे, हमें एक काम करेंगे ना, ये आपको दे देंगे, आप इकट्ठे कर देना। आपको दे देंगे, आप इकट्ठे करते रहना। मैं बोलता हूँ आप छोड़ो, बाद में डिस्कस करके हो गया, नोट हो गया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये वाला टॉपिक, इसमें बोल रहा है कि व्हेन द गुडविल प्रीमियम और गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इज विथड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि जो इनकमिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, वो अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है और वो किस में बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, अपने कैपिटल अकाउंट को वो लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद कई सारी चीज़ें होती थी, अभी तक हमने पढ़ा, ये 4th नंबर की चीज़ ऐसी है, ट्रीटमेंट ऐसी है कि ये लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट ऑफ गुडविल को पैसा निकाल लेते हैं। जैसे 11th क्लास में ड्राइंग था, पर्सनल ले जाते थे अपने घर के लिए, इसके अंदर क्या है, विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। विड्रॉ मतलब इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आया, उन्हें पसंद नहीं होगा बिजनेस के अंदर रखना गुडविल का पैसा, वो सोच रहे कि जिसके हिस्से में जितना गुडविल का अमाउंट आ रहा है अपने अपने घर ले जाएंगे, ठीक है। तो घर ले जाने के लिए क्या वो डायरेक्ट उससे लेके पैसा घर ले जाएं या सबसे पहले ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी बुक्स में दिखाने के लिए कि गुडविल का इतना पैसा आया है, इतनी प्रीमियम ऑफ गुडविल आई। आज कोई एब्सेंट है, फीलिंग आ जाती है मेरे को, एक बच्चा कम होता है सही में पता नहीं लगता कौन है, लेकिन फीलिंग आ जाती है अंदर से। पार्टनर ऑफ कैपिटल में हमें सबसे पहले उसे एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद यहाँ पे क्या, या तो वो कैश निकालेंगे या बैंक से निकालेंगे, जाहिर सी बात है आज की डेट में बैंक से ही निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम को गुडविल क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे प्रीमियम को गुडविल होनी चाहिए थी ना, क्योंकि वही तो निकाला है, लेकिन कैश और बैंक क्यों आया है, क्योंकि प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो ट्रीटमेंट था वो खत्म, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो खत्म था वो खत्म। अब उन्होंने ये पैसा तो कैपिटल बन गया, कैपिटल में इंक्लूड हो गया, अब हम इसके जितना पैसा कैपिटल में से निकाल के ले जाएंगे,
ठीक है, पार्टनर ने अमाउंट प्रीमियम ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया, ये उसकी जनरल एंट्री होती है। अब आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन करना है आप लोगों को। नोट हो गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इजी टॉपिक था, कुछ नहीं था। अगर समझ में आ गया अच्छे से तो खुश होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या हुआ? नहीं आ रहा मैं आप आ रहे मतलब एग्जाम्पल लिखा आपने सब आ रहा है और उसमें लाइट पड़ रही है ना, इस वजह से। ये वीडियो में जगह चाहिए पता है क्या वीडियो बनाने की जगह चाहिए ये बात है? अरे कोचिंग ही अच्छा नहीं है पूरा तो उसी वीडियो बनाया मैंने किया इस क्लास में एक चीज सस्ते में बहुत हो सकती है, स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए होता है ना, पूरा स्क्रीन बहुत सस्ते में लग सकता है, प्रोजेक्टर लगा के। प्रोजेक्टर तो बहुत सस्ते मिलते हैं आज के लिए, है ना? उसे लैपटॉप पे कनेक्ट कर लेते हो, काम है। आज के टाइम में इन सब चीज़ों की नेसेसिटी हो गई है, बिना इसके अब काम नहीं कर सकता है। मुझे भी फील होता है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी होती है नेट पे, लेकिन मैं दिखाना अगर नेट हो ना, 12th पास करते करते आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा दो। हो गया नोट?
क्या हुआ? क्या क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है? न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है, शेयर भी है, कैपिटल भी है, फर्नीचर भी है, गुडविल भी है। ठीक है, नहीं आई है। तब सॉल्यूशन भी कर रहे हो क्या? कोई नहीं। कॉपी निकालो भैया। कॉपी में भैया आप तो ऑन ही रहने दीजिए, वीडियो सिर्फ 37 मिनट का स्टोरेज था उसमें। आज पुरानी वाली अपलोड नहीं करेंगे। आप लोग तो फोन बहुत जगह पता नहीं कैसे कम पड़ रही। आधे जगह कहाँ चले गए? ठीक है, देखो when partner जब पार्टनर क्या लेके आता है तो हम इसे क्या मानते हैं? एडिशन ऑफ कैपिटल। लेकिन ये तो प्रीमियम और गुडविल आया है ना, फिर हम इसे एडिशन ऑफ कैपिटल क्यों मानते हैं? अमाउंट ऑफ एनी काइंड और प्रीमियम ऑफ गुडविल मे बी डिफर, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर पार्टनर एसेट्स लेके आया है, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है प्रीमियम ऑफ गुडविल से। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है प्रीमियम ऑफ गुडविल से, तो जो बचा हुआ अमाउंट है एसेट का एक्स्ट्रा, उसे क्या माना जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट will be considered as ठीक है। कैपिटल के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा कि इतनी कैपिटल लेके आए हैं, बस गुडविल का अमाउंट बता देगा। ठीक है, लेकिन दोनों का भी एक सेम नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बुक पे ही लिखता हूँ, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिख लो लिख लो।
why are partners sharing profit and losses in the ratio on 1 अप्रैल 2021 they admit Z for share of profit. ठीक है, न्यू रेशियो विल बी 553. न्यू रेशियो will be 553. Jet contribute the following assets to his capital and share of premium of goodwill. Jet contribute the following assets as capital and प्रीमियम ऑफ गुडविल. इसमें है स्टॉक 80,000 रुपये, स्टॉक 80,000 रुपये, डेटा 1,20,000 रुपये. आज आराधना तान से बहुत कुछ आया आराधना है कुछ नहीं. प्लांट एंड मशीनरी है 1,30,000 रुपये. On the date of admission, the goodwill of the firm for ₹10,40,000. ठीक है, जनरल एंट्री पास करनी है. क्वेश्चन नोट कर लिया? बुक में है, मुझे भी पता है. बुक में वो मजा नहीं है ना जो यहाँ है, वो मजा. आप अभी नोट नहीं कर लो, बाद में पेज का क्या पता खुल के बाद में इस क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखोगे, कैसे पता लगेगा कि इसका क्वेश्चन कौन सा है? कभी याद नहीं आता. नहीं भैया, कभी-कभी फिलहाल अभी ज़्यादा बात कर रही हूँ. अरे एग्जाम के टाइम पे इतने सारे क्वेश्चन हो जाते, कौन कौन सा याद आएगा? तो ये क्वेश्चन को फिर एग्जाम में इतनी तेज मेमोरी तोड़ना है सबकी. मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देंगे इतना लंबा क्वेश्चन आ भी सकता है, इतना लंबा भी नहीं है.
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये पेपर जो बहुत टॉपिक हो रहे हैं गंदा ना, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया? मैं एक ही एक एग्जांपल करा रहा हूँ हर टॉपिक का, और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इससे टफ बनी, इससे इजी बनी नहीं सकता, है ना। लेवल कब बढ़ेगा इस क्वेश्चन का? जब सारी एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में घुसेड़ दी जाएंगी। बोलेंगे कुछ अमाउंट को ऐसे लेके आया, कुछ विड्रॉ कर रहा, कुछ रिटेल कर लिया है, कुछ प्राइवेटली दे दिया। अब बताओ कैसे जनरल एंट्री करोगे? आएंगे अभी क्वेश्चन देखने, एडजस्टमेंट खत्म तो होने दो एक बार, फिर 2-3 दिन तक प्रैक्टिस होनी है इसी टॉपिक जब पे। नहीं होगा ना तो पूछेंगे बगल से, ऑप्शन नंबर कौन सा है? नोट कर लिया? कुछ पता नहीं है, पहली बार एमसीक्यूज हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन ले। अच्छे थे पर वो कहते हैं जो क्वेश्चन नंबर है ना वो सॉल्व करता है। क्वेश्चन एमसीक्यू है, सॉल्व करने का उसको सॉल्व करके दिखाओ और तब एमसीक्यू ऐसे बोल नहीं है, ऐसे नहीं है। अब ऐसे बोल पेपर थोड़ी ना कैसे वो अभी अरे वो तो प्राइवेट स्कूल मैंने तब भी नहीं किया। मैंने प्राइवेट स्कूल में तो डराने वाले काम इधर नहीं टाइम होते। पे खाना सॉल्व भी करो। प्राइवेट स्कूल में तो डराएंगे, बहुत डरा के रखते हैं। 15 मिनट तो पीडीएफ के लिए मैंने 3 मिनट पीडीएफ में अभी 3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा फिर टाइम से ऊपर भेजा मैंने। मेरा भाई का बहुत बढ़िया पेपर लिख दिया सही। देखो इस टॉपिक में पार्टनर को हमेशा, जो नया पार्टनर आता है उसे फर्म के अंदर हमेशा दो चीज़ें लेके आनी होती है, एक प्रीमियम ऑफ गुडविल और दूसरा कैपिटल। ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि वो कैपिटल किसी भी रूप में ला सकता है, या तो कैश में लेके आ सकता है, या चेक लेके आ सकता है, या बिल्स बना सकता है, या फिर प्रॉपर्टी, काइंड, डेबिट, डेटर, फर्नीचर, लैंड, कुछ भी लेके आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में वो काइंड में लेके आया है। अब बात आती है जो एसेट्स वो लेके आया है फर्म के अंदर, क्या उसे हम कैपिटल मानेंगे? यस, कैपिटल मानेंगे। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या अलग होती है? वो अलग होती है। मौसम बिगाड़ दिया पूरा, बहुत गलत टाइम पे फोन आता है। छोड़ो, उल्टी हो गई क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो जो वो काइंड लेके आता है, एसेट्स लेके आता है, उसे हम इक्वल टू कैपिटल मानते हैं। ठीक है, लेकिन पता कैसे लगेगा कितनी कैपिटल है? इनका टोटल करके आएगा। ठीक है, क्या जनरल एंट्री बनेगी? बुक में तो देख ही रखा है, समझा है ना? बुला लूँ यहाँ पे किसी को? बुक में तो देख लिया ना, आप तो आंसर कर दोगे। अब क्या दिक्कत है? सॉल्व करने में टाइम लग जाए हमें। पहली एंट्री क्या क्या लेके आया है? स्टॉक लेके आया है कितने रुपए के? 80,000 रुपए के। ठीक है, डेटर लेके आया है 1,20,000 के। ठीक है, लैंड लेके आया है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी लेके आया है 1,20,000। हम कैपिटल का अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी है? फर्म की वैल्यू दी है उसने निकाला। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी है? 10,40,000 का 3/13 कितना आ रहा है? ये पूरा फर्म की कैपिटल गुडविल है ना, तो इसमें शेयर आएगा, उसका शेयर दे रखा है 3/13। बताओ कितना आ रहा है? 2,40,000। क्या हुआ? मूवी का सीन याद आ गया। 2 लाख मेरे 2,40,000 दे तो नहीं, हम क्या इतना डाइट कैसे कर लिया हमने? सब आप करेंगे कि सब देख के बता देंगे। देख के बता रहे, कोई नहीं, मेरा नुकसान थोड़ी है। आप ये बताएं। अच्छा, कैपिटल का अमाउंट कितना लेके आया है? जेट्स कैपिटल अकाउंट
कैपिटल का अमाउंट कितना लेके आया है? 2,80,000 कैसे लेके आया है? नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं बुक में देख के तो बता दिया। मैं पूछूंगा 2,80,000 कैसे आया? 5 लाख पर ये वाला, ये टोटल 5,20,000 आ रहा है। और देखते हैं कौन सही बताता है। भाई टोटल में से गुडविल का तो शेयर है 2,40,000। कैपिटल का शेयर कितना बचा बताओ जल्दी। मैं माइनस कर दूं डेबिट साइड का जो एसेट है और फिर मैं गुडविल। मैंने रीजन बोलने को बताया, मैंने ये नहीं बोला कि ये तो आप इक्वल कर दोगे कैसे ना कैसे। ये पूरा दे रखा है, इधर एक माइनस करके तो बैलेंस से फिगर तो आ ही जाना है। लेकिन वो बैलेंस से फिगर अगर मान लो ये ना है, अब कितना होना चाहिए कैपिटल, तो भी क्या बैलेंस से फिगर लिखोगे? नहीं ना। इसलिए कितना अमाउंट आ रहा है? 2,80,000 रुपये आ रहा है। लेकिन ये 2,80,000 रुपये है किस चीज का? कैसे आया 2,80,000 रुपये? कौन बताएगा? माइनस कर दो माइनस नहीं करना है, मुझे लॉजिकल रीजन देना है, वैलिड रीजन देना है। ये 2,80,000 रुपये कैसे आया है? कोई नहीं है, कोई तो बताओ। आराधना छुट्टी करी थी बेचारी, आराधना सोच रही है, पहले समझ लो ठीक से। बर्थडे अच्छे बना? वो तो बीत गए, 2 दिन बीत गए। घर में बनाया था, खूब केक खाया। केक अच्छा लगता है, खाना नहीं चाहिए। ज्यादा कम खाता है कभी कभार तो ऐसे तो महीने में लोगों का बर्थडे आता अरे किसी का बर्थडे वगैरह बनता है ना, केक वो वाला मंगवाया करो, चॉकलेट वाला, है सब टेस्टी होता है वो ब्रेड वाला। वो जो सबसे ज्यादा मेरे घर में या फिर मैं मंगवाऊं तो चॉकलेट वाला। अरे वो जो ब्रेड वाला नहीं बनता, जो मोटा ब्रेड होता है बिल्कुल चॉकलेट कलर का, जो क्रिसमस पे मिलता है सबको। अच्छा हाँ भैया वो पेस्ट्री टाइप का नहीं ये मैंने ब्राउन ब्रेड वो ठोस होता है, वो खाया काफी है अच्छा होता चर्च में जाके है। हाँ वो अच्छा होता है खाने में। ये कौन सा केक लेके आ जाते हैं, उसमें क्रीम भरी होती है, ब्रेड होता है, बीच में कोई फर्क पड़ता नहीं, अंडा होता है। बिना अंडे वाले केक भी तो क्या अंडे? बिना अंडे के कोई केक नहीं। बिना अंडे के क्रीम डालते हैं, वो क्रीम अंडे से बनती है। बिना अंडे को केक में जो क्रीम होती है ना, अगर उसे बिना अंडे के बनाएंगे तो वो क्रीम तुरंत पिघल जाएगी। वो जो ब्रेड होता है ना, वो तुरंत पिघल जाएगा बिना उसके फ्रीज के। वो बोल देते कि हमने अंडा नहीं डाला, उनके पास दूसरी आर्टिफिशियल क्रीम होती है उसे जमाने के लिए। वो क्रीम जिससे बनते हैं उसके इंग्रेडिएंट का भी पढ़ना। अंडे से बनी होती है वो, दोनों तरफ अंडे का बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। भाई नॉन वेज से कोई कितना बचेगा? दवाई में होता है हर तरफ नॉन वेज है, हर तरफ। इतना गंदा करता है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब नॉन वेज उससे बचेगा जो ऊपर लोग खाते हैं ना, वो वाली बात है कि वो हमें अच्छा, क्या नॉन वेज कंप्लीट प्रोटीन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है जो वेज नहीं कर पाता? क्या ऐसा है? कर सकता है कर भी सकता है नहीं पता कंफर्म नहीं हो इस चीज के पीछे काफी डिबेट होते हैं, जैसे खास करके जो वेजी होते हैं है ना, वो खास करके बोलते हैं कि नहीं नॉन वेज में ये सब बकवास होता है, जो वेज होता है वो सारे प्रोटीन पूरे कर देते हैं। लेकिन ये बात अक्षय कुमार भी कहते हैं, मैंने न्यूट्रिशन की 2 बुक्स पढ़ी हैं। आपको पता है सच्चाई ये है कि जो नॉन वेज होता है ना, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेज में नहीं प्रोवाइड हो सकता। शरीर की कुछ ऐसी नीड है ना, ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो सिर्फ नॉन वेज ही दे सकता है, वो बहुत हाई अमाउंट में देता है। बहुत सारे नाम छोड़ के। हाँ तो क्यों आया 2,80,000 रुपये? क्या? आंसर आ गया, मतलब लॉजिक नहीं आ रहा। हाँ देखो, बुक में देख के बोलने से यही होता है। वैसे भी आ गया, डेबिट साइड को ये क्रेडिट साइड वाले से माइनस कर देंगे तो बोला तो मैंने अभी वही तो बोला आपसे, मैं माइनस प्लस सिखा रहा हूँ, माइनस प्लस सिखा रहा हूँ। ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, आंसर आ गया। नहीं ना,
माइनस प्लस सीखने होते तो आप यहाँ आते पढ़ने के लिए, वो तो वैसे भी सीख लेते। लेकिन यहाँ पे 2,80,000 रुपये आया क्यों, ये समझना तो पड़ेगा ना। जो पार्टनर है वो 2 अमाउंट लेके आया है, एक गुडविल का और एक कैपिटल का, ठीक है। क्या ऐसा है कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल सिर्फ कैश या चेक लेके आ सकता है, एसेट्स लेके नहीं आ सकता? ऐसा है? नहीं है, ऐसा लेके एसेट्स लेके आ सकता है वो। क्या कैपिटल में भी ऐसा है? नहीं। इस बार वो कंप्लीटली यही लेके आया, सिर्फ बस कैश लेके ही नहीं आया। जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैश लेके ही नहीं आया, लेकिन वो इतने एसेट्स लेके आया है और इन लोगों ने पूरे फर्म की गुडविल बता दिया, बस इतना है क्वेश्चन में। जो फर्म की गुडविल बता दिया है, अगर उसका शेयर निकालेंगे तो ये आ गया 2,40,000 रुपये, यानी कि वो कुछ भी लेके आए उसमें से हम 2,40,000 उसका क्या मानेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल मानेंगे, और बाकी का क्या मानेंगे, उसका कैपिटल मानेंगे। तो ये कैपिटल का अमाउंट है, समझ में आया। ये दोनों का टोटल ये बन रहा है, वो पूरा एसेट्स लेके आए, इसमें से डिवाइड हुआ है कि कितना प्रीमियम ऑफ गुडविल है, कितना कैपिटल है। ये गुडविल का हिस्सा हमने इससे निकाल लिया, बचा हुआ क्या निकला, कैपिटल निकली। बस इतना ही तो बताना था। बारिश पड़ने लगी, बारिश नहीं, पंखा बारिश हो रही है बहुत तेज, पहले भी हो रही थी। ठीक है, नोट कर लो आप। आज तो सबसे ज्यादा बारिश से ज्यादा कीचड़ की आज तैर के जाना।